हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है। आज कई लोगों की मेरे पास कमेंट सेक्शन में आया था कि हम फूजी फिल्म X100V और फूजी फिल्म X-T3 का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करें। उस कंपैरिजन का लोगों को ये फ़ायदा था कि मतलब कि लोग चाह रहे थे कि हम दोनों कैमरों को किस तरह से यूज़ करें, क्या हमें इन दोनों कैमरों में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो मैं आपको एक चीज़ डिफरेंस बताना चाहता हूँ वो ये है कि पहला जो फूजी फिल्म X100V है वो एक प्राइम लेंस का फिक्स फोकल लेंथ का कैमरा है, और X-T3 जो कैमरा है वेरिएबल लेंसेज के साथ आप इसमें लेंसेज लगा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल इन कैमरों को डिफरेंट बनाती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि इन दोनों कैमरों में ये फूजी फिल्म के X ट्रांस सेंसर ही यूज़ करते हैं जो कि X ट्रांस फोर्स प्रोसेसर के साथ आता है। दोनों कैमरों में काफ़ी सिमिलर मेगापिक्सल्स हैं और जो सेंसर की प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। एक कैमरा जो फूजी फिल्म X100V रेंज फाइंडर सिस्टम है वो बहुत ही कम्पैक्ट डिज़ाइन में आता है। X-T3 एक थोड़ा प्रोफेशनल लुक में हैवी बिल्ट में आता है, जिसकी प्रॉपर एक मैग्नीशियम अलॉय बॉडी है जिसको आप रगेड कंडीशंस, एक हार्श वेदर में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो X100V है वो 2020 में लॉन्च हुआ था और जो X-T3 था वो इससे 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें लेंसेज या ऑप्टिक्स की थोड़े पुराने लेंस कैमरे से बेहतर होंगे, जो जैसा कि हमारा व्यू फाइंडर सिस्टम है। दोनों कैमरे सेम 160 ISO से लेके 12800 ISO तक जाते हैं, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। X100V अपने पुराने प्रीडिसेसर X100F से बेहतर लेंस सिस्टम है। इसमें जो प्राइम लेंस है उसमें 2 स्पेरिकल लेंस हैं जो इसको f2 पे काफ़ी शार्प पिक्चर प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही कैमरों में जो EVF सिस्टम है वो 3690 मिलियन डॉट का है, जो देखने में आपको सिमिलर लगता है। X100V में आप ऑप्टिकल के साथ साथ EVF इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर भी शफल कर सकते हैं और जैसे आपको सुविधा हो आप उसमें फोटोग्राफ व्यू फाइंडर के थ्रू क्लिक कर सकते हैं। X100V कंपैरेटिवली X-T3 के मुकाबले काफ़ी कम्पैक्ट होने के साथ साथ आप इसको पॉकेट में ले जा सकते हैं और ये देखने में एक साधारण कैमरा सा लगता है। तो कई बार कुछ जगहों पे इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, देखने वाले को या किसी पर्टिकुलर बैन प्लेस पे ये लगता है कि एक बहुत ही सामान्य सा कैमरा है और लोग इसको शौक के लिए यूज़ कर रहे हैं। X-T3 को अगर आप पकड़े होती हैं तो अगर इसमें फूजी के प्राइम लेंसेज या जूम लेंसेज लगने के बाद ये थोड़ा बड़ा लगता है और लोगों को लगता है कि ये काफ़ी बल्की है और ये एक प्रोफेशनल कैमरे की लुक ले लेता है। फूजी फिल्म X100V में फ्लैश इनबिल्ट आती है और फूजी फिल्म X-T3 में कोई भी फ्लैश नहीं होती। इसमें आपको एक अलग सी छोटी सी फ्लैश प्रोवाइड करी जाती है, तो आप इसमें हाई स्पीड सिंक की फ्लैश अटैच कर सकते हैं या नॉर्मल फूजी की TTL फ्लैश के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इन कैमरे में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है वेट का। जैसा कि फूजी फिल्म X100V 478 ग्राम्स का इसका टोटल वेट है इंक्लूडिंग द बैटरी, और X-T3 का जो टोटल वेट है वो 540 ग्राम्स का है। तो लगभग जो डिफरेंस है वो 150 ग्राम के आसपास हो जाता है। और अगर आप इसमें लेंस लगा लेते हैं, कोई भी प्राइम लेंस लगाते हैं, तो 300 से 400 ग्राम इसका वज़न और बढ़ जाता है। तो लगभग ये लेंस लगाने के बाद या बैटरी ग्रिप लगाने के बाद टोटल जो उसका वज़न है वो लगभग 1 किलो के आसपास हो जाता है, जो कि फूजी फिल्म X100V से काफ़ी भारी है, जो आधा किलो या आधे किलो से ज़्यादा का उसमें वेट डिफरेंस आ जाता है। जो लोग लाइका कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते तो फूजी फिल्म को कहा जाता है ये एक लाइका जैसा ही कैमरा है जिसमें रेंज फाइंडर टेक्नोलॉजी है। तो आप इसको अपने ऑप्टिकल रेंज और आँखों से देख के इसमें पिक्चर एक ले सकते हैं और देखने में ये काफ़ी एक यूनिक लगता है और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत सुंदर है और आप इसमें पिक्चर अपने अनुकूल असाइन कर सकते हैं। हाइलाइट्स और शेडोज़ के पूरे इसमें कर्व्स दिए हुए हैं। अब बात आती है इनके व्यू फाइंडर्स की। तो दोस्तों, जो व्यू फाइंडर का मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन से तात्पर्य हमारा होता है कि आप अगर आंख लगा के व्यू फाइंडर में देखते हैं तो मैग्नीफिकेशन एक इतना एरिया होता है जिसमें कि पर्टिकुलर कितनी बड़ी हमें स्पेस दिखती है।
तो अगर आप X-T3 में अगर अपनी आई लगाते हैं तो आपको पूरा एक Nikon D850 जैसा बड़ा सा फील आता है, क्योंकि इसका Nikon D850 जितना ही एक व्यू फाइंडर है जो कि 0.75x का है, और Fujifilm X100V का उससे काफ़ी छोटा 0.52x का है, जिसमें आपको एक पूरी प्रोफेशनल लुक नहीं लगती। अब बात आती है कि इसकी स्पीड। अगर ये कैमरे मैकेनिकली अगर आप शटर यूज़ करते हैं तो Fujifilm X100V में 1/4000 की स्पीड से मैकेनिकली शूट करता है, और Fujifilm X-T3 1/8000 की स्पीड से पिक्चर शूट करता है। पर अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करके इलेक्ट्रॉनिक शटर पे लगाते हैं तो ये दोनों ही 1/32000 की स्पीड पे के फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। मगर Fujifilm X100V में लीफ शटर होने के कारण इसमें आपको 1/4000 तक की फ्लैश सिंक होने की भी सुविधा मिलती है, जिसमें आपके कोई भी ड्रॉप आउट्स या फ्रेम कट नहीं होता, और पिक्चर आपको धूप में भी पूरे के पूरे वाइड ओपन अपर्चर में भी अच्छी देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इसमें मेमोरी कार्ड कौन सा है, इसकी बर्स्ट स्पीड कितनी है। तो एक मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बता दूं कि दोनों ही कैमरे 11 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से मैकेनिकली शूट करते हैं। बट कुछ समय पहले जब Fujifilm X-T3 का फर्मवेयर अपडेट आया था तो ये 20 फ्रेम पर सेकंड की बजाय अब ये 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से शूट करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से ये कैमरा X-T3 शूट करने लगा है। आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि 1 मिनट में ये Fujifilm X-T3 1800 फ़ोटो ले सकता है, और 1800 फ़ोटो में कोई भी लैग नहीं आएगा, क्योंकि ये कैमरा UHS-2 के 2 ड्यूल सिस्टम कार्ड यूज़ करता है। जो इनकी रीड एंड राइट स्पीड होती है वो अप्रॉक्स 400 Mbps पर सेकंड के हिसाब से होती है। और Fujifilm X-T3 में एंटी फ्लिकर सिस्टम भी है। रात के समय में या किसी इंडिसेंट लाइट के समय में अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली शटर पे यूज़ कर रहे हैं तो इसमें फर्मवेयर अपडेट के बाद इसमें एंटी फ्लिकर सिस्टम दे दिया गया है, जिसमें अब फ्लिकर जो आते हैं वो बहुत ही कम और मिनिमल रह गए हैं। तो अब बात करते हैं इनके पैसों की कि इंडिया मार्केट में इनका MRP कितना है। X-T3 का जो अब करंटली डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आ रहा है वो 91,000, बट आपको अपने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसमें और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि X100V एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन का रेंज फाइंडर सिस्टम है। इसमें OVF, EVF सिस्टम और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसके बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसलिए इसकी प्रोडक्शन बहुत ही सीमित और लिमिटेड होती है, और इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी महंगी होती है। तो मार्केट में जो इसका MRP रखा गया है वो अब कॉस्ट बढ़ के 1,31,000 रुपये हो गई है, पर आपको इसमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि डिस्काउंट के बाद जो उसका MRP निकल के आएगा वो लगभग 1,21,000 या 1,20,000 के पास मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ कंपैरिजन था मेरा X-T3 और Fujifilm X100V के बारे में, और हम इन दोनों कैमरों का डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसके लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे। ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे, तो अगर आपके कोई भी सजेशंस या कमेंट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए और हमारे छोटे से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।